दोस्तों, ज़िंदगी है इनहिबिशंस को लेट गो करने के लिए और खुल के जीने के लिए। प्रेजेंटिंग चूड़ियाँ। एक दिन मैं घर से निकला। बड़ी ही पतली गलियों से मेरे साइबर कैफ़े तक जाने का रास्ता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। अब चलते चलते एक मुश्तंडा मुझसे टकरा गया। कान से फ़ोन हटाकर बोला, ए धक्का किसको दिया? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरे दोस्तों और इन जनाब में झड़प शुरू हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं, धक्का किसको दिया? अबे तू बता, तूने धक्का किसको दिया? अरे तू बता ना, तूने धक्का किसको दिया? धक्का तो मुझे दिया था। तो मुझसे पूछा गया, अरे तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? अब मुझे हाथों में चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद था। मेरे कमरे की अलमारी के आईने ने अक्सर मेरे माथे पे बिंदी भी देखी थी। मेरी माँ के दुपट्टों को ओढ़कर कई बार मैंने खुद को निहारा। खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत लगता था मैं बिंदी, चूड़ियों और दुपट्टों में। किसी को ये नहीं पता कि मैंने अपने फुल स्लीव कुर्ते के डबल कफ के नीचे चूड़ियों को छुपाकर पहन रखा है। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास माँ भी है और माँ के पास है घुंघरुओं वाला पायल, और वो भी ढेर सारे घुंघरुओं वाला पायल। वो घुंघरू इधर उधर बिखराती रहती है और मैं समेटता रहता हूँ। एक दिन उन्हें जोड़कर अपने लिए पायल बनाऊँगा, जिसकी छमछम मेरी हमदम बेशरम कह देगी कि मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। जी नहीं, मैं लड़की नहीं, ना ही मैं लड़कियों जैसा बनना चाहता हूँ। ये सजना संवरना कोई एक जेंडर की विपौती क्यों है? क्या बनना चाहता हूँ ये तो मैं नहीं जानता। जानता हूँ तो बस इतना कि कल मैंने नाखून पे नेल पॉलिश लगाई थी। उसको मिटाई नहीं, अभी भी वो मैंने अपने नाखून पे रख रखी है। कानों में झुमके, कंधे पे दुपट्टा और माथे पे बिंदी। मैं कमरे से बाहर गली में खड़ा हूँ। मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो दुपट्टा दरवाजे में अटक जाता है। चीखने की कोशिश करता हूँ तो गले से आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन बहुत शोर है। चूड़ियों की खन खन, पायल की छमछम। मैं चौंक के उठा। कमरे में मेरी माँ थी। शायद अलमारी के ऊपर से अटैची उतारने की कोशिश कर रही थी। वो छमछम, वो खनखन मेरी आज़ादी की नहीं, मेरी बेड़ियों की थी, जो मुझे मेरी माँ से ये नहीं कहने दे रही थी कि माँ, मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। माँ ने मुड़ के देखा। मैं पसीने से तरबतर था। मुझे बोली, क्या हुआ, डर गया? तू भी ना लड़कियों जैसे डर जाता है। ये डरना सजना संवरना मेरी आदत है, मुझे पसंद है। क्यों ये एक जेंडर ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखा है? तो बस फिर मैंने सोच लिया। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधू पायल, अब मुझे आज़ाद होना है। कोई ना रोके मेरे दिल की उड़ान को। सबको बताना है कि जी नहीं, मैं लड़की नहीं, लड़कियों जैसा नहीं। मैं तो बस मैं हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं मुझे बहुत पसंद हूँ और मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो बस फिर मैंने सोचा, बाहर गली में ना सही, कमरे के बाहर तो जाऊं। माँ को तो अपना लाल हर हाल में खूबसूरत लगता है, और फिर मैं हूँ वेरी ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत। मैं लगता हूँ इस चूड़ियों में, बिंदी में, दुपट्टे में। तो मैंने बस पायल पहनी, चूड़ियाँ पहनी और मैं अपने कमरे से बाहर हो लिया। तो अब भयभीत छमछम, भयभीत छमछम। माँ ने मुड़ के देखा। उसके हाथ से साफ़ होती हुई दाल वाली थाली नीचे गिर गई और दाल के सारे जो दाने थे वो इधर उधर सेटल हो गए। मान लो मुझे सन्नाटे का मतलब समझा रहे हो। माँ ने मुझे मुड़ के देखा। उसका बेटा लड़कियों जैसा, बिंदी, चुनरी, पायल, चूड़ियाँ।
उसकी आंखों में आंसू थे, मानो कह रहे हो तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं माँ, आज तुमने मुझे धोखा दिया। माँ तो अपने लाल को हर हाल में पसंद करती है ना, और फिर मैं तो बेहद खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। खैर, मौत वही जो दुनिया देखे, अब घुट घुट के यूँ मरना क्या। मैं गली की ओर बढ़ गया। दरवाजे से बाहर आके देखा, सब कुछ पहले जैसा था, कुछ भी बदला नहीं था। तो मैंने कदम बाहर रखा। सब शांत, बस सब चुप। चूड़ियों की खनखन, पायल की छमछम और थक थक। एहसास हुआ कि दुपट्टा जो है वो मेरा अब दरवाजे में नहीं अटका। और अचानक सबकी नज़रें गायब हो गई और ख्याल आया कि मैं तो वेरी ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत। जाने क्या पाके मेरी जिंदगी ने, हंस के कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। इसके बाद कुछ बदला नहीं, इसी घर में रहता हूँ। बस माँ मेरे से बात नहीं करती, मेरे कुछ दोस्त भी मेरे से बात नहीं करते, और कुछ दोस्त ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैं किसी का स्टेचुरी वार्निंग और किसी का चुटकुला बन के रह गया हूँ। उनको समझ नहीं आती कि वो मेरा क्या करे, मुझे भी समझ में नहीं आती कि मैं अपना क्या करूँ। बस मैं जो अल्हड़, बेखौफ, बेशर्म, बेहद खूबसूरत, क्योंकि मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं।